श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भारत ही नहीं विदेशों के अंदर भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 24 नवंबर 1675 में दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का यहाँ एक और शहीदी पाली थी। उन्होंने गुरु तेग बहादुर कश्मीर में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने के सख्त विरोधी थे। औरंगजेब को यह कतई मंजूर नहीं था कोई उसके हुक्म की नाफरमानी करे। गुरु तेग बहादुर जी ने खुद ही इस्लाम कबूलने से मना कर दिया था। इसके बाद फिर इस दिवस को शहीदी दिवस में मनाने के लिए शुरुआत होती है और हनुमानगढ़ के अंदर भी आज इस दिवस को मनाने के लिए यहाँ एक और अखंड पाठ चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज नगर कीर्तन गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे से निकाला गया। सुबह 9 बजे यहाँ से रवानगी ली गई। उसके बाद हनुमानगढ़ जंक्शन के विभिन्न स्थानों से होते हुए वापसी में गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे के अंदर जो है नगर कीर्तन वहाँ पर इसकी समाप्ति की गई है। वहीं दूसरी ओर साध संगत हनुमानगढ़ जंक्शन ही नहीं आसपास के गाँव के लोग भी आज नगर कीर्तन के अंदर वहाँ अपनी हाजिरी लगाते नजर आए। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में कई क्रांतिकारी पुरुषों का यहाँ अपनी भारत की धरती पर जन्म हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने अपने धर्म संस्कृति आदर्शों और मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति ही दे दी है। इन महान पुरुषों में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम भी अंकित किया हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। इन्होंने अपने धर्म को बचाने की खातिर अपनी बलि दे दी थी। 28 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी शहीदी दिवस इसलिए बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरु तेग बहादुर जी का जन्म यहाँ अमृतसर में 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी और सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के जहाँ हुआ था। बचपन में गुरु गोविंद बहादुर का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोविंद साहब के सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जहां अपने भाई से ली थी। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के साहस को लेकर बताया जाता है कि एक बार वह अपने पिता गुरु हरगोविंद साहिब के करतारपुर की लड़ाई के बाद कीरतपुर जा रहे थे। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की फौज की एक टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में पिता गुरु हरगोविंद साहब के साथ गुरु तेग बहादुर ने भी मुगलों से दो हाथ कर लिए थे। छोटी सी उम्र में तेग बहादुर के साथ और जज्बे ने उन्हें त्यागमल से तेग बहादुर उनके नाम को उस वक्त रख दिया गया था। वही दूसरी ओर देखा जाए तो मार्च 1632 में गुरु तेग बहादुर जी की शादी जलंधर के नज़दीक करतारपुर में बीबी गुजरी से हुई थी। इसके बाद वे अमृतसर के पास बकाला में रहने लगे। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी के देहांत के बाद मार्च 1665 में गुरु तेग बहादुर जी साहिब अमृतसर में गुरु की गद्दी पर बैठे थे और सिखों के 9वें गुरु वे बन चुके थे। गुरु तेग बहादुर जी ने कई वर्ष बाबा बकाला नगर के अंदर घोर तपस्या भी की है। देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर ने धर्म के प्रचार प्रसार व लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कई स्थानों पर भ्रमण भी किया है। वहीं दूसरी ओर गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर से कीरतपुर, रोपड़, सैफाबाद के लोगों को संयम तथा सहज मार्ग का पाठ पढ़ाते हुए वे ख्याला खदल पहुँचे थे। यहाँ से सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हुए दमदमा श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को जहाँ एक और सभी समाज के लोग मिलकर मनाने का काम करते हैं। और क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक कहानी भी है। गुरु तेग बहादुर जी के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब थे। भारत में औरंगजेब की छवि कट्टर बादशाह के रूप में देखी गई थी। सिख इतिहास को अगर हम देखते हैं कि औरंगजेब काल के शासन काल में जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जो किया जाता था उसका गुरु तेग बहादुर जी ने घोर जो है विरोध भी किया था। कश्मीरी पंडित इसके सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे थे। कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल श्री अनंतपुर साहब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शरण में मदद के लिए पहुँचता है। उसके बाद फिर गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा कश्मीरी पंडितों को उनके धर्म की रक्षा का आश्वासन दिया। हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने का जो खुले स्वर में विरोध किया गया, साथ ही कश्मीरी पंडितों को हिफाजत का जिम्मा
गुरु ने अपने सिर पर ले लिया। उसके बाद फिर औरंगजेब इस दृश्य को देखकर गुस्से में भर गया था। उसने इसे गुरु तेग बहादुर जी की खुली चुनौती मान ली। इतिहासकार बताते हैं कि 1675 में गुरु तेग बहादुर 5 सिखों के साथ आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े थे। मुगल बादशाह ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया, 3-4 महीने तक कैद के अंदर भी रखा और अत्याचार उन पर करने शुरू कर दिए थे। इस पर गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी और उनके द्वारा जो पंडितों और कश्मीरी पंडितों को खास रूप से आश्वासन दिया, उसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। उनकी शहीदी दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाया जाता है। इसीलिए पूरे भारत के अंदर और विदेशों के अंदर इस दिवस को सारी जनता, सारे समाज मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ शहर के अंदर और हनुमानगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज इस दिवस को पूरी जनता समाज मिलकर गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को मनाने के लिए लगी हुई है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।